में कोई मैया और मेरा नाम कह कहीं न रखे मुझे वो मंजूर है, पर मेरे नाम को तू रख लेना बस। मैं ये चाहती हूं तू मांग ले। राम मुस्कुरा करके बोले, मां सिर पे हाथ रख के सौगंध खा के 3 वचन दो, जो मांगूंगा सो मिलेगा। कह कहीं ने जब ऐसे कहा तुरंत मांग लो मिलेगा, तो राम बोले नन्हे से ही, मां एक दिन ऐसा आएगा मेरा राज्य अभिषेक हो रहा होगा, मेरे 3 भैया छोटे छोटे देख रहे होंगे, हमारा चारों का जन्म साथ हुआ है, माता पिता के लिए हम 4 बराबर हैं। तो मैं नहीं चाहता कि राज्य अभिषेक मेरा हो। जब मेरा राज्य अभिषेक हो रहा हो उस वक्त तुम मेरे पिताजी से 14 वर्ष का वनवास मांग लेना मेरे लिए, बस इतना चाहते। इतना सुनते ही कैकेयी मूर्छित होकर के गिर पड़ी। कैकेयी बोली, राम तूने ये क्या मांग लिया? तूने क्या मांग लिया मुझसे बोल, मैं तुझे कैसे वन भेजूंगी बोल। तुम्हें पता है राम का इतना प्यार कौशल्या से नहीं था जितना राम का प्यार कैकेयी से था। राम रोज आकर के कैकेयी के साथ सोते थे, कौशल्या के साथ नहीं सोते, इतना प्रेम था। बोले मैं कैसे मांगूंगी बोल। राम ने कहा तुमने वचन दिया है, मांगना तो पड़ेगा। आज वो कैकेयी इसी स्थिति में ही बैठी है वहां। राम ने मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो भैया से मिलूंगा। तीनों माताओं के साथ गुरु के साथ राम से मिलने गए। तमसा नदी पड़ती है, तमसा नदी। तमसा नदी में जल है, जल में मछली है। भरत तमसा नदी के किनारे खड़े हैं, जल को देख रहे हैं, उसमें धारा उठ रही है, तरंग उठ रही है, उसको देख देख करके राम की याद कर रहे हैं। तो तरंग को देखते देखते क्या देखा, एक तेज हिलोरा आया, पानी के साथ मछली आई और पानी घाट तक आया और मछली को छोड़ करके पानी वापस हो गया। घाट पे बड़ी बड़ी मछलियां तड़पने लगी, फड़फड़ाने लगी, तड़प तड़प करके बोली, तमसा के जल तू बड़ा बेवफा है, तू हमें अपने साथ लाया, हमें छोड़कर चला गया, लेकिन तू बेवफा हो सकता है तमसा के जल। मछलियां कहती हैं हम बेवफा नहीं है। इतना कह करके मछलियों ने कहा तू हमारे बिना रह सकता है पर हम तेरे बिना नहीं रह सकती। इतना कह करके मछलियों ने तुरंत प्राण त्याग दिए अपने। और जैसे ही प्राण त्यागे तो भरत बोले, आंख में आंसू भर के भरत कहते हैं, प्रभु जितना प्रेम मछलियों का पानी से है, जल से है, उतना ही प्रेम मैं राम से करता हूं। मैं भी तो उतना ही प्रेम राम से करता हूं, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, मछली जल से बिछड़ करके इनके जीवन का अंत हो गया, मैं अभी तक जिंदा कैसे हूं, मेरे जीवन का अंत क्यों नहीं होता। ऐसे भरत सोच रहे हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं ऐसा ही प्रेम राधा और कृष्ण का था, विशुद्ध। बोले राधा और कृष्ण का क्या हुआ?